जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। हियर इज़ माई सेकेंड व्लॉग और सेकेंड डे व्लॉग ऑफ द्वारिका और विथ ब्यूटीफुल व्यू। बहुत ही अच्छी मॉर्निंग हुई ये व्यू के साथ। फिर हम लोग निकले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हमारी होटल ये मार्केट एरिया में ही है, तो हमें चल के वहाँ पर जाना पड़ रहा है। एंड आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ है मॉर्निंग में। भाई थोड़ा इधर भी फोकस करो। वेरी वेरी नाइस बटर मिल्क गाइस। और रास्ते में हमें द्वारकाधीश की ध्वजा के भी दर्शन हो गए। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। तो हम चले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। ये थोड़ा दूर था तो हमने ऑटो कराई थी, तो ऑटो वाले ने भी हमें कृष्ण के बहुत अच्छे सॉन्ग सुनाए और हम भी थोड़े फ़ोटोज़ वीडियोस लेते हुए हमारा टाइम कहाँ निकल गया और कब हम पहुँच गए पता ही नहीं चला। तो आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इसमें। हम पहुंच गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो जितना आउटर साइड से व्यू ले पाई उतना मैं आपको दिखाने की ट्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर उन्होंने शिव जी की एंट्रेंस पर ही बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनाई हुई है और कहा जाता है कि ये गुजरात के जो भी ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो बहुत ही अच्छे दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ बेट द्वारका। रास्ते में बहुत अच्छी फ़ोटोशूट वीडियो शूट करने के बाद हम लोग बहुत एक्साइटेड थे बेट द्वारका जाने के लिए, बट ये हाफ़ एन आवर का रास्ता था। तो आप लोगों को कृष्णा और सुदामा की स्टोरी तो पता ही होगी। आज मैं आपको एक और स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि जो भी सुदामा की हालत थी उनके वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। जब वो आश्रम में थे तब गुरुजी ने भोजन दिया था कृष्ण और सुदामा दोनों को खाने के लिए। तो वो भोजन सुदामा अकेले खा गए थे। तो कहते हैं कि उसी कर्म के कारण सुदामा को जीवन में गरीबी सहनी पड़ी, बट कृष्ण ने द्वारिका में अपने मित्र को अपना कर ये दिखाया कि प्रायश्चित और प्रेम कर्म से भी बड़ा होता है। तो कहता है ना कि भगवान एक बार किसी चीज़ के लिए माफ़ कर भी दे, बट कर्म आपको कभी भी नहीं छोड़ता, कहीं पर भी नहीं छोड़ता। तो हमेशा अच्छे कर्म करिए और ट्राई करिए कि हमारी वजह से किसी और का दिल ना दुखे। तो बेट द्वारिका में दर्शन करने के बाद हमें लगी थी भूख, तो हम ये रेस्टोरेंट में आ गए थे और मैं आपको नहीं दिखा पाई वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन अलाउड था ही नहीं और बहुत भीड़ थी। तो मैं वहाँ पर आउटर साइड का भी व्यू नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पर फ़ोन हमारे सारे लॉकर में रखवा दिए थे। सो हाय एवरीवन, सो वी आर कमिंग हियर દેવાંશ રેસ્ટોરન્ટ। આટલા ટાઈમમાં અગર અમે દ્વારિકામાં આવ્યા છે તો અહીંયાનું ફૂડ ધી બેસ્ટ છે। લાઈક તમને અગર પ્રોપર ગુજરાતી જમવાનું જોઈતું હોય ને તો તમે અહીંયા આવી શકો છો। એન્ડ સેકન્ડ આપણે બીજા પાસેથી બી રિવ્યુ લઈ લઈએ કે અહીંયાનું ફૂડ એમને કેવું લાગ્યું। હાય, હેલો, તો તમને અહીંયાનું ફૂડ કેવું લાગ્યું? બહુ જ ટેસ્ટી હતું અને 2-3 દિવસથી અમે લોકો બહુ હેરાન થઈએ છીએ ખાવા માટે, પણ અહીં કઈ પ્રોપર અમને લોકોને જમવાનું મળ્યું છે અને અહીંયાના લોકો પણ બહુ સારા છે અને ઘર જેવો ટેસ્ટ છે। અગર દ્વારકામાં કશે જમવું હોય તો અહીં ઘરે આવી શકાય છે। तो हम चले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, और हम लोग जा रहे हैं शिवपुर बीच जो द्वारिका में ही है। और शिवपुर बीच ये जगह है जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा सुकून, लहरों की आवाज़ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर। और देख सकते हो बहुत ही यूनिक चीज़ इन्होंने हाथों से बनाई हुई है, वो आपको यहाँ पर आप परचेज़ करना चाहो तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, आप परचेज़ कर सकते हो। बट मुझे बहुत ही क्यूट लगा यार, लाइक लुक एट दिस। सो हियर वी आर एट द्वारका बीच एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत कुछ है यहाँ पर करने के लिए। तो अगर आप द्वारिका आ रहे हैं तो ये भी अपने विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। सो हम आ गए रुक्मणी मंदिर जो द्वारिका से काफ़ी दूर है, और उसके पीछे भी स्टोरी है कि एक बार दुर्वासा ऋषि माता रुक्मणी और श्री कृष्ण के यहाँ गए थे और उनको श्री कृष्ण और रुक्मणी को उनका रथ खींचना पड़ा था। तो रास्ते में ही माता रुक्मणी को प्यास लगी थी और इसी बात पे श्री कृष्ण ने अपने पैर से ज़मीन दबाई और वहाँ से पानी निकल आया।
तो श्री कृष्ण और रुक्मणी ने वो पानी पी लिया, बट दुर्वासा ऋषि को नहीं पूछा। तो इसी बात पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि रुक्मणी का मंदिर द्वारका से दूर रहेगा और द्वारका का जल खारा होगा। तो इसी बात पर कहा जाता है कि वहाँ पर सबसे बड़ा दान पानी का दान रहता है। तो अगर आप जा रहे हो रुक्मणी मंदिर तो वहाँ पर पानी का दान अवश्य कीजिए। एंड यहाँ पर मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। थैंक यू।